morning 12th class. Today I am going to make you learn how to make the journal entry in the issue of shares. In my last lecture I have told you कि issue मतलब मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, उसमें किस तरीके से शेयर्स का शेयर इश्यूज़ होते हैं, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। ये आपको याद है, मैंने बताया था, एक आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि चारों स्टेप्स के 2-2 एंट्रीज होती हैं, यानी टोटल हमको इस जो चैप्टर मिलेगा उसमें याद करने के लिए 8 एंट्री होगी। और मैंने एक आपको छोटा सा राइम्स टाइप से समझाया था कि एप्लीकेशन इसका 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट इसकी भी 2 एंट्री बनेगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री और सेकंड कॉल की भी 2 एंट्री बनेगी। ठीक है, इस टाइप से मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको दिया है, समझाया है। उसमें किस तरीके से पहली एंट्री क्या की बनेगी, रिसीव ट्रांसफर, उसके बाद ड्यू, रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, उसके बाद फिर ड्यू और फिर रिसीव, यानी इस तरीके से 8 एंट्री होगी। अब ये 8 एंट्री मैं आपको यहाँ पे अप टू द अलॉटमेंट समझाऊंगी, और अलॉटमेंट तक की एंट्री जब मैं कंप्लीट करूँगी तो बाकी की आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। इसका एक छोटा सा टेक्निक है समझने का, तो आई एम गोइंग टू मेक यू एक्सप्लेन अबाउट दैट। ओके, तो फॉर द जनरल एंट्री यू नो देयर इज अ फॉर्मेट। जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और तो सॉरी, ये पर्टिकुलर ऊपर नहीं नीचे आएगा, पर्टिकुलर यहाँ। अब नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू दी फर्स्ट एंट्री ऑफ दी एप्लीकेशन रिसीव। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड होगा तो इस वर्ड को इसके इक्विटी शेयर लिखेंगे, या प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमने ये क्या बनाया, रिसीव का, तो नरेशन हो जाएगा बी एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हमारे यहाँ पे नरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसफर की। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द ट्रांसफर। इसको समझने के लिए देखिए, शेयर एप्लीकेशन हमने रिसीव में लिखा, यही का यही उठा के हमको यहाँ लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है, अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन किधर रहेगा, डेबिट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नरेशन होगा बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब
यहाँ नरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने एंट्री में क्या प्रोसेस हुआ है उसको हमको पूरा मेंशन करना होता है नरेशन में। अब जैसे इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हुआ, अब इसमें एप्लीकेशन मनी क्या हुआ है, बैंक में एप्लीकेशन मनी आई है, शेयर की एप्लीकेशन मनी हमारे बैंक में आ गई। अब उसी तरीके से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, तो हमने यहाँ पे नरेशन में लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसमें यही चीज जो है यहाँ पे लिखा है, इसमें मैं आपको अलॉटमेंट का एक नरेशन बिता रही हूँ सिर्फ समझने के लिए आपको। अलॉटमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है, अलॉटमेंट का ड्यू। अब हमने यहाँ ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है इसी को मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ। अब ये यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, अलॉटमेंट के स्टेप पे आ गए। अब शेयर, मैं थोड़ा सा लाइन इसलिए खींच के बता रही कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप इसमें समझने के लिए ये देखिए कि इन दोनों एंट्री में ये काय की एंट्री है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ ट्रांसफर की है। अगर ये ट्रांसफर की एंट्री है और ये एंट्री किसकी है, ड्यू की है। राइम्स के हिसाब से देखिए अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, ड्यू की एंट्री होती है, यानी ड्यू और ट्रांसफर की एंट्री ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ करना क्या होता है क्योंकि हम एप्लीकेशन के स्टेप पे हैं इसलिए लिखा है। अब अलॉटमेंट के ड्यू के स्टेप पे है तो एप्लीकेशन हटाना है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर, अब एप्लीकेशन हटा के सिर्फ अलॉटमेंट अटैच करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ये सेम टू सेम है। हमको सिर्फ इसमें अलॉटमेंट और एप्लीकेशन को रिप्लेस करना है। जब एप्लीकेशन में है तो एप्लीकेशन लिखेंगे, जब अलॉटमेंट के स्टेप पे है तो अलॉटमेंट है। इसी तरह इसका रिसीविंग का भी मैं समझाती हूँ। अब ड्यू के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिसीव। अब मैं आपको रिसीव की एंट्री भी बताती हूँ। एक मिनट, रिसीव की एंट्री मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, यहाँ पे आप समझ लो, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इसकी रिसीव की एंट्री में यहाँ लिख रही हूँ, ये रिसीव और ये रिसीव मैच करके देखना, यानी रिसीव की एंट्री ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन हटा के अलॉटमेंट अटैच कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी अभी आपको ड्यू और रिसीव समझ में आ गया। अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल का, जब फर्स्ट कॉल करेंगे तो अलॉटमेंट हटाएंगे, वहां फर्स्ट कॉल लगा देंगे, फर्स्ट कॉल का ड्यू बनेगा तो अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लग जाएगा, रिसीव बनेगा तो फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल लग जाएगा अलॉटमेंट की जगह। तो इसी तरीके से सारे स्टेप में हमको सेम टू सेम ही रहता है, रिसीव की एंट्री सेम रहती है, हम जिस स्टेप को लिख रहे होते हैं उस स्टेप को मेंशन करना जरूरी होगा। गॉट इट? सो मेक प्रैक्टिस एंड डू मोर एंड मोर एंड मोर। डू यू नो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छी तरीके से तो आपको समझ में कितना भी आ जाए, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो मेक प्रैक्टिस एंड ट्राई टू make more and more question. If you got any doubt, ask me. Okay, thank you.